अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त मैं स्वाद प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहबाज मौजूद है। आज वो यहाँ पर एम्बुलेंस की जो इफ्तिताई तकरीब है यानी स्वात में मावा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक एम्बुलेंसों का एक तोहफ़ा दिया स्वात को, और बाकायदा तौर पर वो सैयद शरीफ हस्पताल में मौजूद रहेंगे और मरीज़ों को और जो भी है इनकी ज़रूरियात आवाम को वो मुफ्त सर्विस फराहम करेंगे। सर, टाइम देने का शुक्रिया, आप स्वात आए। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पर मतलब मावा जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, आज आप लोगों ने ख़ुद इफ्तिताह भी किया। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े पुरतखल्लुस, और मैंने तो बड़ा अच्छा लगा कि इनकी इनोसेंस इंजॉय करता हूँ जब मैं यहाँ पे आता हूँ। और ये रिजवानुल्लाह मेरे स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह PhD का काम हम करें और हम मिलके कॉलम न्यूज़ भी करते हैं। तो ये मेरे इन्होंने 2021 में सितंबर में इन्होंने इस फाउंडेशन का बुनियाद रखी। तो फिर साथ साथ जारी बात, चूँकि मैं अपने दोस्तों से, बल्कि मैं इस बात को यूँ कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मेरी होती है इनके साथ, इन वेलफेयर के कामों की वजह से। ठीक है। तो फिर मैंने भी इनकी देखा देखी, आप कह लें कि जो ख्वाब इन्होंने देखा था, इनके ख्वाब में से मैंने एक ख्वाब देखा। तो मैंने अपने इलाके में नमश फाउंडेशन झारावाला के नाम से रजिस्ट्रेशन उसकी जारी है। तो हम काम शम वहाँ पे वेलफेयर के करते रहते हैं। तो ये मुझे लगा, एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था कि चूँकि हम कार खैर तो करते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर हम कार खैर भी किसी ऐसे फैक्टर के ऊपर करें जो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो। उसमें फिर मुझे हेल्थ और एजुकेशन जो है, ये दो फैक्टर मुझे लगे कि अगर हम इन दो सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं तो शऊर जो है, जिसको आने में सालों लगेंगे, वो हफ्तों के अंदर लोगों में आ सकता है। क्योंकि सेहत से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई नहीं है। और आपके पास सेहत हो और ऊपर से माशाल्लाह आप एजुकेटेड भी हों, तो फिर मेरे ख्याल में आप भी मुआशरे के अंदर उसी तरह हिस्सा डाल सकते हैं जैसे उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसके लिए मैंने सोचा कि चलें फिर मैं ही इस काम की शुरुआत करता हूँ। तो मैंने अपने बेटे के नाम की आज़ल शहबाज एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू की है, और जिसका आगाज़ हमने यहाँ स्वात से किया है। अच्छा, तो ये सर्विस कहाँ कहाँ तक दस्तियाब होगी और इसकी तरीक़ाकार क्या है, कैसे आपसे मतलब राबिता किया जाएगा? जी, उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है, हम मोबाइल नंबर्स वगैरह जो दिए हुए हैं उसके ऊपर, और हमारी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको एज अ बिज़नेस करेंगे, और ना ही हमने इसके बारे में सोचा है। हाँ, तो क्योंकि हमने जब अल्लाह के लिए ये काम करना है तो फिर हम सारे इसके अखराजात जो हैं वो अल्लाह के ऊपर ही छोड़ेंगे, और अल्लाह ताला ही इसका हमारे लिए बंदोबस्त करेंगे। तो बस आपसे वो दुआओं की जो हमें कह लेंगे हम ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे काम को आप इस्तेमाल करें, दुआ करें, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करेंगे हमारे इस काम में अल्लाह ताला की ज़्यादा बरकत डालें। और जहाँ तक, चूँकि ये तो अभी हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसमें हमने एक पेशावर तक रसाई जो मेरे ख्याल में हमने वो रखी है, और एक लोकल लेवल पे 2 एम्बुलेंसेज हमने आपको लेके दी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने इलाके में भी अपनी NGO के थ्रू इस काम को आगे लेके चलूँगा। मेरा ख्याल है कुछ अभी तक हम सोच रहे हैं, ये इसको स्वास्थ्य से हम बाहर निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इस नेटवर्क को फैलाएँ। जज्बा क्या है, क्यों मतलब आप इस तरफ आए, फलाही कामों में हिस्सा आप डाल रहे? आप ख़ुद एक PhD डॉक्टर है, तो इस हवाले से ये बताएं। जी, उसमें मैं कराची में था, तो वालदा साहबा ने जब मुझे घर से भेजा मास्टर करने के बाद, तो वालदा साहबा ने अपने कानों की जो बालियाँ थी ना, वो उन्होंने मुझे दे दी, मेरी झोली में डाल दी। तो मुझे कहती हैं, बेटा मेरे पास यही कुछ है, और कोशिश करना कि मेरे एक अच्छे बेटे बन सको। यकीन करें, मैं 4 साल कराची रहा हूँ, 4.5 साल, और उन 4.5 सालों में मैं ये बड़े दावे से और कॉन्फिडेंस से ये बात कर सकता हूँ कि हर रात जब मैं बिस्तर पे सोने की कोशिश करता तो मुझे माँ की बालियाँ जो थी वो हवा में नज़र आती थी। तो मैं अभी इस गुज़रे हुए लम्हे के साथ ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक माँ का अच्छा बेटा बन सकूँ। पैगाम क्या देना चाहेंगे नौजवानों को और इस फलाही काम में हिस्सा लेने के लिए? देखें जी, वो तो मैं अभी जब स्पीच के अंदर बात कर रहा था कि अगर आपने कारोबार करना है तो अल्लाह ताला के साथ कारोबार करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों से या अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ का, एक ही माँ का प्यार जो मान नहीं है, तो जब 70 माओं जैसी हस्ती आपसे प्यार कर रही हो और आप उसके रास्ते में कोई इन्वेस्ट करें या उसके रास्ते में लगाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपको उस कारोबार के अंदर जो अपने अल्लाह ताला के साथ किया है उसमें नुकसान देंगे। ये प्रॉफिट का ही काम है और इसमें फ़ायदा कमाएं, क्योंकि यही वो काम है जिसकी आगे जाके आपने जवाबदेही करनी है।
मावा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर जो फाउंडर है या यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड है वो हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइए और क्या जज्बा आप यहाँ पर जो है ना इस कामों में आप आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा असल में मैं दीर का रहने वाला हूँ, अपर दीर शिरिंगल मेरा गांव है। यहाँ पर अभी 2 साल से रह रहा हूँ और जज्बा तो वैसे ही जब जिस तरह डॉक्टर शहबाज साहब जो मेरे साथ बेटा है तो हमने रजिस्ट्रेशन इसी की वजह से दोनों की जो बॉन्ड बना अल्लाह ताला ने बनाया था तो इसी वजह से और अपनी जो हमारे इलाका है जो हमारे लोग हैं उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया और जज्बा ये है कि हम इंसानियत की खिदमत कर सके। जिस तरह मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन हमने इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत चुना है अल्लाह को पहुंचने के लिए। तो इसी वजह से और इसी जज्बे से इंशाअल्लाह दुखी इंसानियत की खातिर और दुखी इंसानियत के लिए हमारे अगर खून पर भी हो तो इंशाअल्लाह हम दरीग़ नहीं करेंगे और करेंगे काम इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं अब तक क्या क्या किया और क्या आगे इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह नमश फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब का जो है इसका बानी चेयरमैन है जी और मावा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2 साल से इकट्ठे बस मुख्तलिफ जगहों पर हमने प्री मेडिकल स्कीम की है। जो शापर और ये प्लास्टिक वगैरह है इसको ये बर्डन हमने उठाया है कि हम लोगों को अवेयरनेस देंगे और अब अपने पाकिस्तान को साफ और शफाफ बनाएंगे। इसके अलावा हम अपने पाकिस्तान को मंशियात से पाक बनाएंगे और इसके अलावा अभी जिस तरह आपने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने अनाउंस कर दिया कि मैं एक वोकेशनल सेंटर मलाकन डिवीज़न को बल्कि सारे KPK को इंशाअल्लाह मैं दूंगा तो इंशाअल्लाह इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा काम जो होगा वो टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर फॉर मेल फीमेल जिस उम्र के भी लोग हो तो इंशाअल्लाह सारों को हम सोशल मीडिया से किस तरह कमाना है, हमारे बहनें और माए घरों में जो है वो किस तरह जो उनकी महारत है हम उसको दुनिया को दिखा सके और उनके दहलीज पर उनको पैसे इंशाअल्लाह हम सहूलत देंगे और वो पैसे कमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह कर दूँ कि फलाही कामों में हिस्सा लेना भी एक नशा है। अगर आपको ये नशा एक दफ़ा पड़ जाए तो आप यकीन माने आप इसमें मज़ीद आगे जाएंगे और लोगों की खिदमत करने में आपको मतलब खुशी महसूस होगी। तो आप एक दफ़ा ट्राई करके एक इंसान का एक मसला अगर आप हल करते हैं तो अल्लाह ताला आपके 70 मसाइल जो है ना वो हल करेंगे। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।